अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है सीएनएस पैथोलॉजी फ्रॉम पैथोमा। तो उसमें हम देखने लगे हैं स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स से पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट देख लें। तो उसमें 4 तरह के ट्रैक्ट होते हैं: स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे और हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। ठीक है, सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक देख लेते हैं। ये क्या करता है? पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को कंट्रोल करता है। स्पाइनोथैलेमिक है, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा थैलेमस तक। ठीक है, सेंसरी वाला है। तो इसने क्या करना है? पेरिफेरल नर्व्स आएंगी, पोस्टीरियर हॉर्न में चले जाएंगी। ठीक है, सेल बॉडी इसकी डोर्सल रूट गैंग्लियन में होगी। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स आई, पोस्टीरियर हॉर्न के पास चले गई, वहाँ से क्रॉस ओवर की और इंटीरियर वाइट कॉमिश शोर में चले गई। इंटीरियर वाइट कॉमिश शोर से आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के ज़रिए ऊपर जाती हैं थैलेमस में, और थैलेमस से अल्टीमेटली चली जाती हैं कॉर्टेक्स में। ये हमारे पास है डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस। डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस से पता चल रहा है डोर्सल कॉलम आएगा और फिर मीडियल लेमिनिस्कस आएगा। सबसे पहले पेरिफेरल नर्व्स आई, डोर्सल कॉलम में गई, क्योंकि हमारा रूट डोर्सल कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। ये है डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में गई तो ऊपर फिर मिडल्ला में गई, मिडल्ला में जाके क्रॉस ओवर करेंगी और मीडियल लेमिनिस्कस के ज़रिए चले जाएंगी थैलेमस तक, और थैलेमस से अल्टीमेटली कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। ये मोटर पाथवे है। ठीक है, कॉर्टेक्स से आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, कॉर्टेक्स से आएगा, कॉर्टेक्स में होते हैं पिरामिडल न्यूरॉन्स, वहाँ से आएगा मिडलरी मिड ब्रेन में आएगा, पोन्स में आएगा और फिर मिडल्ला में आएगा। फिर मिडल्ला में क्या करेगा? पिरामिड में क्रॉस ओवर करेगा और इंटीरियर मोटर हॉर्न्स के पास में आके साइनेप्स बना देगा। और इंटीरियर मोटर हॉर्न्स क्या करते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जाना मसल्स के पास, और मसल्स में होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स और वो उनको सप्लाई करेंगे। हमारा जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे है वो प्रेशर, टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन को कंट्रोल करता है। ये बातें याद रखनी है, ये डिजीज़ में काम आएंगी। और हमारा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमोस्पाइनल पाथवे, जो कि हमारे सिंपैथेटिक आउटपुट इनपुट ऑफ द फेस को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस से आएंगे फाइबर्स आएंगे और लेटरल T1 के लेवल पे लेटरल हॉर्न में आएंगे। ठीक है, ऊपर वाले एंटीरियर हॉर्न में आ रहे थे, ये लेटरल हॉर्न में आएंगे। वहाँ से क्या करेंगे? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाएंगे, और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जाएंगे फेस पे, आईलिड्स पे, आईलिड, प्यूपल और स्किन ऑफ द फेस को सप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स। तो इसमें अब हम देख लेते हैं लीजन्स कहाँ पे होती हैं। स्ट्रिंजोमिलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड की सिस्टिक डिजनरेशन हो जाती है। ठीक, इसमें होता क्यों है? ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आर्नल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जिसमें सेरिबेलर के वर्मिस और टॉन्सिल की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये होता कहाँ है? C8 और T1 के लेवल पे होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 ट्रैक्ट बताए थे। इसमें स्पाइनोथैलेमिक में प्रॉब्लम होनी है। तो जब स्पाइनोथैलेमिक के इंटीरियर वाइट कॉमिशोर में प्रॉब्लम होनी है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस ओवर करता है ना इंटीरियर वाइट कॉमिशोर ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वहाँ पर होनी है। अब वहाँ पर होगी तो फिर क्या होगा? इसने स्पाइनोथैलेमिक ने क्या कंट्रोल करना था? पेन और टेम्परेचर सेंसेशन करनी थी ना। तो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन करेगा तो इसकी वजह से ना केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होगी अपर एक्सट्रीमिटीज़ पर। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे क्या होगा? पेन और टेम्परेचर तो लॉस हो जाएगा, लेकिन बाकी जो टच, पोजीशन, वाइब्रेशन की जो सेंसेशंस हैं वो लॉस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डोर्सल कॉलम ठीक है। अब शुरू में तो इस तरह होता है, बाद में क्या होता है कि बाद में एक्सटेंड कर जाते हैं और बाकी स्पाइनल ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व कर जाते हैं। इसको हम कहते हैं सिरिंक्स एक्सटेंशन। उसकी वजह से क्या होता है कि इंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व हो जाएंगे। इंटीरियर हॉर्न जब भी इन्वॉल्व होगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगर इंटीरियर मोटर हॉर्न्स इन्वॉल्व होंगे ना तो उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, और अगर लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की डिजनरेशन होती है उसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं। तो इसमें क्या हुआ है? इंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व हुआ है, उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइन आएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस में सब कुछ डाउन जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। मसल्स क्या है? उनकी एट्रोफी हो गई, टोन कम हो गई, रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड हो गए। ठीक है, अब मैंने एक बताया था हाइपोथैलेमिक स्पाइनल ट्रैक्ट। उसमें क्या हुआ था? वो क्या करता है? सिंपैथेटिक इनपुट को कंट्रोल करता है ना।
अब वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से सारे उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे। हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टॉसिस हो जाती है, मियोसिस हो जाती है एंड हाइड्रोसिस हो जाती है। ट्रोसिस आईलिड ड्रूपिंग को कहते हैं। मियोसिस प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे क्योंकि उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई ख़त्म हो गई है। इसके अलावा एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस और वर्डिंग हॉफमैन डिजीज़ में ना दोनों में क्या होता है, इंटीरियर मोटर हॉर्न का डैमेज होता है। तो जब इंटीरियर मोटर हॉर्न का डैमेज होगा तो फिर क्या होगा, मैंने आपको कहा तब लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन्स में सब कुछ डाउन गोइंग जाएगा। अब जो पोलियोमाइलाइटिस है ना, वो उसमें इंटीरियर मोटर हॉर्न का डैमेज पोलियो वायरस की वजह से हुआ, जबकि वर्ड वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़ में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजेनरेशन होती है। ठीक है। अब होता क्या है, पोलियोमाइलाइटिस में होता क्या, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आएंगे तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, वही कुछ होगा जो ऊपर हुआ था। मसल एट्रोफी हो गई, फैसिकुलेशंस आएंगी, मसल टोन कम हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड हो जाएंगे और नेगेटिव बेबिंसी की साइन आएगा। ठीक है। नॉर्मली जो विंस्की साइन होता है वो अप गोइंग होता है, मैं दिखाऊंगी बाद में, और ये इसमें क्या होता है, टोज डाउन गोइंग हो जाती हैं। अब वर्निक हॉफमैन डिजीज़ में सारी प्रेजेंटेशन सेम होती है। ठीक है। लेकिन इसमें फ्लॉपी बेबी हो जाता है और फ्यू ईयर्स के बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या हुआ है, इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन्स का डैमेज भी हुआ है और अपर मोटर न्यूरॉन्स का डैमेज भी हुआ है। ठीक है। जब मैंने आपको बताया जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स का डैमेज होगा तो सब कुछ डाउन गोइंग जाएगा, जब अपर मोटर न्यूरॉन्स का डैमेज होगा तो सब कुछ अप गोइंग जाएगा। अब इंटीरियर मोटर हॉर्न की डिजनरेशन हुई है, उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आएंगे। इसमें वही है, फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल ट्रॉफी, फैसिकुलेशंस, वीकनेस, इम्पेयर टोन, इम्पेयर रिफ्लेक्सेस और नेगेटिव बेबिंस्की साइन। जब लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की डिजनरेशन होगी तो उसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस था, यहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस है। वहाँ पर इम्पेयर रिफ्लेक्सेस से हाइपर रिफ्लेक्सिया था, यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्सिया है। वहाँ पर डिक्रीज मसल टोन थी, यहाँ पे इंक्रीज मसल टोन है। उस वहाँ पर नेगेटिव बेबिंस्की साइन था, यहाँ पर पॉजिटिव बेबिंस्की साइन है। अब इसमें अर्ली साइन क्या होता है कि मसल्स हैंड की एट्रोफी और वीकनेस हो जाती है। अब इसको हम सिरिंजोमीलिया से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें क्या होता है, इसमें हमें मोटर साइंस मिले हैं, उसमें सेंसरी इम्पेयरमेंट में होती है। ठीक है। अगर इसमें सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं होती, अब इसके ज़्यादातर केसेस स्पोरेडिक होती हैं और फेमिलियल केसेस भी हो सकते हैं। फेमिलियल केसेस क्या होते हैं, फेमिलियल केसेस में क्या होता है कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक एंजाइम होता है जिसने क्या फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना होता है, कि इनको बनने से रोकना होता है। अब इसमें क्या होगी, ये म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाएगी तो फ्री रेडिकल इंजरी हो जाएगी न्यूरॉन्स में। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिड्रिच एटेक्सिया। इसमें क्या होता है, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेशन हो जाती है। जब सेरिबेलम ने क्या करना होता है, बैलेंस को कंट्रोल करना होता है, उसकी वजह से एटेक्सिया हो जाता है। ठीक है। मूवमेंट एटेक्सिया हो जाता है, बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। और स्पाइनल कॉर्ड के लीजन की वजह से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के लीजन की वजह से वाइब्रेशन लॉस हो गई है, वाइब्रेटरी सेंस लॉस हो गई है, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है। इसके अलावा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में मसल वीकनेस है। ठीक है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी लॉस हो गए हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, होता क्यों है, इसमें क्या होता है कि इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट आने लग जाते हैं। कौन से GAA का सीक्वेंस रिपीट होने लग जाता है, कौन से जीन में, फ्रेटैक्सिन जीन में। अब ये जीन क्या करती है, इसने ना माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन को रेगुलेट करना होता है। अब ये जब नहीं होगी जीन, इसमें म्यूटेशन आ गई है बहुत ज़्यादा, जब इसके GAA का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो ये लॉस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ना आयरन बिल्डअप होने लग जाएगा। आयरन बिल्डअप होने लग जाएगा तो वो फ्री रेडिकल डैमेज करेगा। अभी अर्ली चाइल्डहुड में प्रेजेंट करता है, उसकी वजह से पेशेंट व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। इसका एसोसिएशन होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेप्टोमेनिंजिस की। मैं दिखाती हूँ आपको लेप्टोमेनिंजिस क्या होता है। लेप्टोमेनिंजिस की हमारे जो ब्रेन होता है उसकी मेनिंजिस की तीन तरह की मेनिंजिस होती है। ठीक है। यूरामेटर होता है, रेक्नॉइड मेटर होता है, पायामेटर होता है। पायामेटर और रेक्नॉइड मेटर को इकट्ठे हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। अगर तो इन दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। मेनिंजिस की 3 लेयर होती हैं और पाया और रेक्नोइड को लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं और इस लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं।
अब मेनिंजाइटिस के कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ डिफरेंट लोगों में डिफरेंट है। न्यूनेट्स में बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस आता है, ठीक है। ग्रुप बी का स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी आ जाता है, एगेलेक्सी आता है, और इकोलाई और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स आ जाता है, ठीक है। अगर चिल्ड्रन और टीनेजर्स की बात करें तो न्यूज़ीरिया मेनिंजाइटिस आ जाता है, मेनिंजिटाइडस। और अगर एडल्ट और एल्डरी की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। न्यूनेट्स में स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी था, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। और नॉन वैक्सीनेटेड इन्फेंट्स में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और अगर चिल्ड्रन में ये तो बैक्टीरियल की बात होगी ना, बैक्टीरियल। इसके अलावा वायरस भी कॉज हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। वायरस की बात करें तो कोक्जेक्की वायरस हो सकता है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनमें फंजाई की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या होती है इसमें? क्लासिकल ट्रायड आता है 3 चीज़ों का। हेडेक, स्वेयर हेडेक हो रही होती है। नकल रिजिडिटी, ठीक है, नेक रिजिड हो जाती है, रिजिडिटी हो जाती है। इसके अलावा फीवर होता है। ये 3 क्लासिकल ट्रायड है। इसके अलावा फोटोफोबिया भी हो सकता है, वोमिटिंग और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी हो सकता है। डायग्नोसिस हमने कैसे करना है? लंबर पंक्चर, हमने CSF लेना है, और CSF कैसे लेना है? लंबर पंक्चर पे। अब लंबर पंक्चर करना कहाँ पे है? L4 और L5 के लेवल पे करना है। ये इलियक क्रेस्ट का लेवल है हमारा। जो हमने कहाँ से लेना है? सब अरेक्नॉइड स्पेस से लेना है ना, तो वो हमारा नॉर्मली जो स्पाइनल कोड होता है ना, L2 के लेवल पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन सब अरेक्नॉइड स्पेस और कॉर्डा एक्विना S2 के लेवल तक जाता है, ठीक है। तो हमने जो लेना है हो, तो हमने सब अरेक्नॉइड स्पेस से लेना ना, इसलिए हम L4 और L5 के दरमियान से लेंगे। सब अरेक्नॉइड स्पेस तक जाने के लिए हमें किन किन लेयर से गुजरना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे रास्ते में स्किन आएगी, फिर लिगामेंट्स आएंगे, फिर एपिड्यूरल स्पेस आएगी, फिर ड्यूरा आएगा, और फिर अरेक्नॉइड आएगा, और अरेक्नॉइड से नीचे आएगा सब अरेक्नॉइड स्पेस। CSF की क्या फाइंडिंग्स होंगी? अगर तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। अगर वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस है तो हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हमें CSF में ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, लेकिन जो ठीक है, कम मिलेगा। और फंगल में भी CSF में ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, लेकिन वायरल में नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। अब बैक्टीरियल में क्यों ग्लूकोज कम हो जाता है? क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए ग्लूकोज कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेरिब्रल एडीमा हुआ है, और हर्निएशन हो जाएगी, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, और सीजर्स हो सकते हैं। पिक्चर्स देख लेते हैं। तो ये दिखाया हुआ है कि जब मैंने आपको बताया था कि सेरिंग्स की एक्सपेंशन हो जाती है तो हाइपोथैलेमिक स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? म्यूसिस होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल्स, ठीक है, टॉसिस हो जाएगा, ड्रॉपिंग आईलेट, और इनहाइड्रोसिस हो जाएगा, फेलियर ऑफ स्वेटिंग। नेक्स्ट हमने बात की थी पोलियोमाइलाइटिस और वर्निंग हॉफमैन डिजीज़ की। इसमें क्या हुआ था? इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन्स हुई थी, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर हॉर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी इंटीरियर हॉर्न्स इन्वॉल्व होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की लीजन होगी, और जब लेटरल होंगे तो अपर मोटर की। तो इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है। इसके बाद बेबिन्स्की साइन, ठीक है। बेबिन्स्की साइन में क्या होता है? ये नॉर्मल बेबिन्स्की साइन है कि जब हम करेंगे तो उसकी वजह से जो टोज़ है ना, वो एक्सपैंड कर जाती हैं। बेबिन्स्की साइन नेगेटिव में डाउन गोइंग मूव कर जाती हैं, ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं टोज़, और जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? एक्सपैंड कर जाती हैं। पोलियोमाइलाइटिस में हमें नेगेटिव बेबिन्स्की साइन मिलता है, जबकि एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में हमें दोनों तरह के साइंस मिलते हैं। वर्निंग हॉफमैन डिजीज़ में मैंने कहा था फ्लॉपी बेबी हो जाता है, तो उसकी वजह से ना फ्यू ईयर्स में बच्चे की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस डिज़ीज़ को किया था डिस्क्राइब, फिजिशियन था जनरल। इसमें क्या होता है कि इसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन बिल्डअप की वजह से ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, जिसमें पैंक्रियाज इन्वॉल्व होता है, हार्ट और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम फ्रेडरिक्स एटेक्सिया कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने मेनिंजिस की बात की थी। तो मेनिंजिस में हमारे जो सबसे ऊपर हमारे हेड पे क्या होता है? स्किन होती है, उसके नीचे क्या होती है? पेरिओस्टियम, क्रेनियम, और आगे नीचे मेनिंजिस की 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पायोमेटर और अरेक्नॉइड मैटर को हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। इनकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। हमने ये लंबर पंक्चर देना है बिटवीन L4 और L5 के दरमियान, ठीक है। इसको हम क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर क्या है? हमें स्किन है, उसके बाद लिगामेंट्स आ जाते हैं,
ठीक है। लिगामेंटम फ्लेवम दिखाया हुआ है। लिगामेंट्स सबसे पहले स्किन आएगी, फिर लिगामेंट्स आ जाते हैं, इसके बाद एपिड्यूरल स्पेस आएगी। ठीक है, ड्यूरा है तो एपिड्यूरल स्पेस आएगी, उसके बाद ड्यूरा आएगा। ठीक है, ड्यूरा के बाद अरेक्नोइड और अरेक्नोइड के बाद सब अरेक्नोइड स्पेस आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।